तो भाई एक तरफा मैच रहा, बड़े आराम से इंडिया ने मैच जीत लिया। 9 विकेट हाथ में 10 ओवर पहले। और क्या बैटिंग किया कोहली ने, क्या बैटिंग किया जायसवाल ने, और क्या बढ़िया बैटिंग किया रोहित ने। तीनों पे आते हैं तो एक एक करके सब पे बात करते हैं। 270 का टारगेट था और इनिंग्स की शुरू होती है। जायसवाल स्टार्टिंग में अनकंफर्टेबल लगे कि बॉल पे बैट अच्छी आ नहीं रही, और क्या कहते हैं, जैसे कि शुरुआत में अच्छा टच नहीं लग रहा था। और आज भी स्टार्टिंग के जो 16 17 18 19 रन थे उस वो 40 बॉलों में आए थे। तो पिछली मैच की तरह सा रफ स्टार्ट टाइप लग रहा था कि बॉलें थोड़ी ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। और ऑफ स्ट्राइक रोहित शर्मा भी काफ़ी ज़्यादा ऑफ स्ट्राइक थे, स्ट्राइक पे ज़्यादातर जायसवाल ही थे। तो उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि कहीं पिछले मैच की तरह ना हो कि जैसे रोहित को ज़्यादा स्ट्राइक मिल नहीं रही, फिर आके फिर रोहित का भी विकेट चला जाए, फिर बाद में जायसवाल भी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहुत प्यारी तरह से बैटिंग किया सबने। रोहित शर्मा से शुरुआत करते हैं। ऑस्ट्रेलिया दौरा रोहित शर्मा का काफ़ी अच्छा गया था। हालांकि अफ्रीका का भी ये वाला काफ़ी अच्छा ही गया है, लेकिन उसके हिसाब से देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया में थोड़ी और बेटर परफॉर्मेंस थी। लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर आज सेंचुरी आ जाए तो बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाते, कोई दिक्कत होती नहीं। और अब भी बहुत अच्छा खेला है। और यशस्वी जायसवाल स्टार्टिंग के रनों में लग रहा था स्ट्रगल हो रहा है थोड़ा सा, बैट पे बॉल अच्छी आ नहीं रही। लेकिन अंत भला तो सब भला। सबसे प्यारी बैटिंग की है इस सीरीज में जायसवाल ने अपनी। और मतलब आपका एक इम्पोर्टेंट रोल होता है नॉट आउट जाना चेज में, कि आप टीम को लाइन पार करा के फिर आप डगआउट में जा रहे हो। तो ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहता है, जो कि एक बैट्समैन का लाइक अनसेड रूल होता है कि भाई आपको लाइन क्रॉस करा के और फिर टीम को जिता के तभी डगआउट में जाना है। जो कि अगर नहीं करते हैं तो फिर कई बार आपने देखा होगा कि टीम फंबल हो जाती है चीज़ में, लास्ट तक आते आते मतलब चीज़ें बिगड़ सकती हैं। लेकिन कुछ भी हुआ नहीं, कोई डर नहीं। और फिर अब बात करते हैं विराट कोहली पे। 65 रन, शानदार इनिंग्स और बहुत ही बढ़िया सीरीज़ रही, यादगार सीरीज़। एक और प्लेयर ऑफ द सीरीज़ अवार्ड, शायद से 12वां प्लेयर ऑफ द सीरीज़ अवार्ड है विराट कोहली का। और कोई आम बात तो होती नहीं, लेकिन कोहली के लिए है। और इस सीरीज़ में रही 300 प्लस रन कोहली के, 150 प्लस का एवरेज, और 200, 150। इस बंदे को मतलब तुम जो हटाने की सोच रहे हो ना भाई, तुम्हारे अक्ल पे पत्थर पड़े हैं। क्योंकि इकलौता प्लेयर नहीं कहूँगा मैं, लेकिन टीम के मेन प्लेयर्स जैसे जो कि भी मेनली रोहित शर्मा और विराट कोहली है वनडे में, आप इनको हटाने की बात कर रहे हो। कहाँ से क्या तुक बनता है कि कोई और बंदा आके इनसे बेटर परफॉर्म कर देगा। एक किसी आम के पेड़ को बड़े होने में सालों लग जाता है और फिर फल देता है वो। लेकिन आप उसको बोले कि नहीं, अच्छा फंक्शन आ रहा है, कुछ टाइम में एक फंक्शन है, अच्छा ठीक है हम वो पेड़ उखाड़ेंगे, नया पेड़ लगाएंगे, नया पेड़ को उगने देंगे, फिर वो फल देगा। अरे भाई, जो आम का पेड़ पुराना है वो आपको इतना भर देगा कि आपसे संभाला नहीं जाएगा। लेकिन जो बेवकूफ़ी कर रहे हो ना मैनेजमेंट वाले, साफ सीधी बात, मैनेजमेंट हो गए, कोच हो गया, जो भी हो गए, भाई बहुत अपना ही नुकसान कर रहे हो, अपने देश का और अपना ही नुकसान कर रहे हो, और किसी का नुकसान नहीं कर रहे। अब इस टॉपिक पे मैं आना नहीं चाहूँगा क्योंकि अभी मूड अच्छा है, और मूड किस वजह से अच्छा है वो आपको भी पता है। तो इंडिया की इनिंग्स तो इतने में ही होगी जब आप 65 रन बनाए। और आज जो फियरलेस क्रिकेट खेला, लाइक कोई बर्डन नहीं था आज कोहली पे कि टीम को संभालना है, लास्ट तक ले जाना है, टारगेट सेट करने के लिए इनिंग्स बिल्ड करनी है। क्योंकि आज ऊपर से ही मैच ख़त्म कर दिया था रोहित और जायसवाल ने, क्योंकि 150 से ऊपर की पार्टनरशिप हुई थी, टारगेट 270 का था। और पीछे बंदे भी बहुत सारे बैठे हुए थे, आई मीन बैकअप में, कि अगर बाई चांस रिस्क लेते हुए विकेट चली जाए तो उसके बाद के लिए। लेकिन उसकी कोई ज़रूरत पड़ी नहीं, बड़े आराम से चेस डाउन हो गया। और कोहली ने आज जो एक नो लुक शॉट मारा छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर से, वो बड़ा प्यारा छक्का था। और ड्राइव्स, कवर ड्राइव्स, आज काफ़ी प्यारी ड्राइव मारी। एक होती है कोहली की क्लासिकल, लेकिन आज वही क्लासिकल बिल्कुल अपने पीक पे थी, जो कहोगे कि जैसे एक स्लो रन भी डाली थी एक बॉलर ने, तो उसको फिर आगे बढ़ के क्रीज से बाहर निकल के फिर ड्राइव किया। तो आज की तो मास्टर क्लास रही।
हमेशा ही रहती है। तो इंडिया की इनिंग्स में तो इतना ही रहा, क्योंकि और किसी की बैटिंग आने ही नहीं रही, 3 ही लोगों ने ऊपर से चेस कर दिया 10 ओवर पहले, और वहाँ पे ही मैच ख़त्म हो गया। तो भाई अब एक बार बॉलिंग पे भी नज़र रख लेते हैं कि क्या हुआ बॉलिंग में। स्पेल का इनिंग्स की स्टार्टिंग करते हैं हर्षित राणा और एक तरफ से अर्शदीप सिंह। अर्शदीप सिंह को पहला विकेट मिलता है और आउट स्विंगर पे मिला था रायल टिकंटर का और कॉट बिहाइंड। उसके बाद लगातार 2 ओवर मेडन जाते हैं, एक हर्षित राणा का, फिर अर्शदीप सिंह का दूसरा ओवर। तो लेकिन उसके बाद पावर प्ले में थोड़े बहुत रन आए थे, और जो कि यूजुअली है कि आते भी हैं अगर विकेट ना गिरे तो। और बात करते हैं अगले बॉलर प्रसिद्ध कृष्णा पे। भाई ऐसा लग रहा था कि जब वो पहला स्पेल डालना है प्रसिद्ध और दूसरा, तो वो अलग अलग बॉलर था। पहले वाले स्पेल में 2 ओवर में 27 रन पड़े थे, जिसमें से क्विंटन डिकॉक ने 2 छक्के भी लगाए थे लगातार, एक फुल शॉट पे और एक लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। और उसके अगले स्पेल में जो है वो बॉलर ही अलग लग रहा था, क्योंकि आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की फिर। और मेरे को प्रेसिस की 2 बॉलें सबसे बढ़िया लगी, जिन दोनों पे ही विकेट मिली। एक जिसपे क्विंटन डिकॉक बोल्ड हुए थे, उसकी 2 गिल्ली तो ऑफ टॉप और मिडल स्टंप तो अलग निकल गई थी, और एक वो जो लास्ट विकेट थी, लास्ट विकेट भी यॉर्कर डाली थी, वो भी बहुत बढ़िया बॉल थी। और अब आते हैं हर्षित राणा पे। हर्षित राणा ने दिए 8 ओवर 44 रन, विकेट नहीं मिला आज, लेकिन ठीक ठाक बॉलिंग रही। स्टार्टिंग में 2 चांस बने थे, एक्चुअली चांस नहीं बनेंगे उसको, एज आउटसाइड एज लगा था। कौन सा चौथा ओवर था शायद से इनिंग्स का, उसमें एक तो स्लिप के ऊपर से चला गया था चौका, और एक 3rd 4th स्लिप की जगह से निकल गया था चौका। क्विंटन डिकॉक था वो बैट्समैन जिसका लगा था, लगातार 2 बॉलों पे हुआ था ये। और अगला बॉलर कुलदीप यादव, 10 ओवर 4 विकेट और 41 रन, बढ़िया बॉलिंग रही। कुलदीप का भी कुछ ऐसे रहा, स्टार्टिंग के 6 ओवर तक तो 31 रन दिए थे, विकेट नहीं मिला था, ठीक ठाक बॉलिंग कर रहे थे। लेकिन उसके बाद जो विकेट, मतलब एक रीज़न है जिसकी वजह से रिस्ट स्पिनर विकेट टेकिंग ऑप्शन रहता ही है हमेशा वनडे में। और बहुत प्यारी बॉलिंग की कुलदीप ने भी सीरीज़ में, हालांकि दूसरे मैच में काफ़ी एक्सपेंसिव रहे थे और उतना ज़्यादा प्रभाव डाल नहीं पाए थे। हालांकि फील्डिंग में भी दिक्कत हुई थी दूसरे मैच में, कैचेस भी छूटे थे, मिसफील्ड के चौके भी गए थे, सिंगल के डबल भी हुए थे, तो वो चीज़ थी। लेकिन बढ़िया, कुलदीप के लिए भी अच्छी सीरीज रही। 2 मैचों में कुलदीप ने 4-4 विकेट लिए, और सेकंड मैच कुछ खास नहीं गया था, लेकिन विकेट उसमें भी निकले थे। और अगला बॉलर जिस पे हम बात करेंगे वो है जडेजा। 9 ओवर 50 रन 1 विकेट, और वो विकेट थी बहुमा की। कट शॉट खेला था, पॉइंट पे विराट कोहली के हाथ में इजी सा कैच किया था, और ओवरऑल बढ़िया मैच रहा। अगली सीरीज़ रहेगी न्यूजीलैंड की। हालांकि एक बात कहना चाहूँगा मैं, अगर न्यूजीलैंड की सीरीज़ अभी हफ्ते 1.5 हफ्ते में होती तो विराट कोहली के 2 सेंचुरी और होती। आई मीन नेक्स्ट टाइम आएगी जनवरी में है 11 तारीख से वनडे, तो हो सकता है उसमें भी आ जाए 200, 300, 100, क्या पता कितने आए, कुछ नहीं पता। लेकिन ये था कि अगर अभी होता कुछ टाइम में तो फिर ज़्यादा चांस ये थे, ऑलमोस्ट गारंटेड थी कि एटलीस्ट 2 सेंचुरी तो आएंगी ही आएंगी। अब बात का तो पता नहीं, बट देखते हैं क्या रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और ज़रूर अपना कमेंट में ओपिनियन बताना। थैंक यू।